जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 आज का महत्वपूर्ण वीडियो है प्रबंधकीय गुण। यहाँ से देखो, पहला चैप्टर जो है आपका संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश है। तो देखिए, गद्यांश तो आप लोगों को उससे प्रैक्टिस करना, एक तरह की कहानी टाइप की दी जाती है और वहाँ से आपको 5 से 6 प्रश्न, जो एग्जामिनर चाहे, हो सकता है 3 ही प्रश्न दे दे, तो वो आपको उसमें से छांट के बताना है। दूसरा चैप्टर जो आपका है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, वहाँ से हम प्रश्न लेकर आए हैं। बड़ा चैप्टर है, इसको 2 से 3 भागों में हम वीडियो लेकर आएंगे, जो कि विस्तार से। तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना, सभी प्रश्न के कमेंट में आंसर देना है। आपसे कितने सही बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल प्रैक्टिस। हम आपके एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस जल्द ही ख़त्म कराने वाले हैं। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास को किस विकास की किस विचारधारा के रूप में ग्रहण किया जाता है? ऐच्छिक, वैकल्पिक, बहुवैकल्पिक, संतुलित। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात कर दूं, तो जो सामाजिक विकास को, जो विकास की किस विचारधारा, तो वैकल्पिक में रूप में ग्रहण किया जाता है। एक तरह से मैं बताऊं, इस चैप्टर को लगभग ये बाल विकास से मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, आगे है कि परिवर्तन और विकास के दायरे से कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। समान, जलवायु, देश, जनसंख्या। तो देखिए, दूसरे का अगर मैं आंसर की बात कर दूं, जनसंख्या। जनसंख्या जो है वो परिवर्तन एवं विकास के दायरे से कौन सा क्षेत्र बाहर नहीं रहना चाहिए, तो वो आपका जनसंख्या है भैया। यहीं से तो आपका पूरा सर्वे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न है। निर्धनता, बेरोजगारी और अवमानना के बारे में पूछना। यह कथन किसका है? अमीन जमीर का, या एजी फ्रैंक का, या ड्रे जीन का, या डुडले सीर्स का? तो देखिए, मैं थर्ड का अगर आंसर की बात कर दूं, डुडले सीर्स साहब का मानना है ऐसा कि किसी देश की उन्नति के बारे में पूछने का प्रश्न है निर्धनता, बेरोजगारी, अवमानना के बारे में पूछना। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में करते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के किसी भी समूह को सामाजिक विकास की सीमा के बाहर ना रखा जाए, यह विचार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कब शामिल किया? ऐसे प्रश्न बहुत परेशान करते हैं। तो पहला है विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1990, दूसरा है विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1992, तीसरा है विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1994 और चौथा है विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995। तो मैं चौथे का अगर मैं आंसर की बात कर दूं, तो विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 में ये सवाल रखा गया था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि समग्र सामाजिक विकास निम्न में से किसके विकास पर जोर नहीं देता है? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। तो देखिए, ये तो सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है कि भैया धार्मिक को छोड़कर बाकी के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, एक सभी पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां है कि सामाजिक विकास में किसकी संकल्पना मानव तथा समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है? उदारवादी संकल्पना, बाबा आम्बेडकर संकल्पना, रानाडे संकल्पना, गांधीवादी संकल्पना। तो 6वें का जो आंसर हो जाएगा गांधीवादी संकल्पना। देखिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आप लोग डिटेल पढ़ेंगे तो ये प्रश्न अपने आप बनने लगेंगे। तो आपको डिटेल पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ नोट्स बनाइए शॉर्ट। प्रश्न नंबर है 7वां, सामाजिक विकास का प्रयुक्त सूचक किसे माना जाता है? बताइए, पर्यावरण को, राजनीतिक अव्यवस्था को, जीवन प्रत्याशा को, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा को माना जाता है। तो देखिए, आप लोगों को जो ग्रुप से जुड़े हैं उनको तो देखो मैं बहुत हेल्प कर दूंगा, जो कि अभी कुछ प्रश्न अलग से उनसे वहाँ भी पूछेंगे। बाकी के जिनको जुड़ना है वो 7531979369 पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें ओनली। चले, अगला प्रश्न है आपका 8वां, मानव विकास मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास, यह कथन किसका है? मानव रिपोर्ट 1993, मानव रिपोर्ट 94, मानव रिपोर्ट 1995 और मानव रिपोर्ट 1996। तो देखिए, यहाँ से 8वें का अगर आंसर की बात कर दूं, मानव रिपोर्ट 1993 का ये कथन है।
अगला प्रश्न है 9वां। किसका कथन था कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए धन ही एकमात्र साधन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अरस्तु या कौटिल्य साहब? तो देखिए मैं आपको बता दूं 9 का आंसर हो जाएगा अरस्तु साहब। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिष्ट लक्ष्यों के साथ वंचित दिशा में परिवर्तन को कहा जाता है? समानता, संक्रमण, सहयोग, विकास? तो देखिए 10वें का अगर आंसर की बात कर दें इसको कहते हैं विकास। तो अभिष्ट लक्ष्यों के साथ वंचित दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। 11वां है सामाजिक विकास में किस दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए? समय निरपेक्ष, मूल्य सापेक्ष, मूल्य निरपेक्ष, भाव निरपेक्ष? तो 11 का जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मूल्य निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 12वां है कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जीवन की गुणात्मकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? लंबा स्वस्थ जीवन, रोजगार की उपलब्धता, अच्छा जीवन स्तर या ज्ञान की उपलब्धता? तो देखिए मैं 12वें का अगर आंसर की बात कर दूं रोजगार की उपलब्धता। देखो ये क्या है? मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार जीवन की गुणात्मकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो रोजगार के उपलब्ध, बाकी के ज्ञान, अच्छा जीवन, लंबाई, ये सब कुछ है। अगला प्रश्न है 13। वर्ष 1990 की मानव विकास रिपोर्ट को किसके निर्देशन में तैयार किया गया है? महबूब उल हक, इन रेट ई इंजन, मॉरिस डी मॉरिस या रेजनिक? तो देखिए मैं आपको बता दूं 13 का जो आंसर हो जाएगा ये महबूब उल हक हैं, ये पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास एक घटक है सतत विकास का, संबंध विकास का, असंबंध विकास का, संतुलित विकास का? 14 का आंसर हो जाएगा सतत विकास का। सामाजिक विकास एक घटक है तो याद रखना है सतत विकास का। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वितरण की स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं है? मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति का आत्मसम्मान, स्वाधीनता की संकल्पना, परंपराओं की रक्षा? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा परंपराओं की जो रक्षा है वो वितरण की स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं है, तो याद रखें परंपराओं की रक्षा। बाकी के व्यक्ति का आत्मसम्मान, स्वाधीनता की संकल्पना, मूल्य आवश्यकताओं की पूर्ति, ये याद रखना है आपको। बाकी के जो बाकी आएगा तो उसे हटा देना, ठीक है। अगला प्रश्न है 16। मानव विकास के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी घोषणा अपनाई गई? संयुक्त राष्ट्र विशेष घोषणा, संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दिक घोषणा, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास घोषणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 16 का जो आंसर हो जाएगा ये कह रहे हैं कि मानव विकास के कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी घोषणा? तो संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दिक घोषणा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है 17। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य रखा गया 2014 तक, 2018 तक, 2015 तक, 2020 तक। तो 17 का आंसर हो जाएगा 2015 तक। तो संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में संपूर्ण निर्धनता को मतलब पूरी गरीबी को दूर करने का 2015 तक। अगला प्रश्न है आपका, हम किसी कीमत पर पर्यावरण का दोहन करते हैं? सभ्यता, संस्कृति, विकास, परंपरा? तो देखिए ये तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, हम क्यों करते हैं भैया? विकास के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है 19। कुछ लोगों की समृद्धि तथा अधिक लोगों की निर्धनता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस विचारधारा का विकास हुआ है? मांग की धारा, पूर्ति की विचारधारा, समृद्धि की विचारधारा, मूल्यभूत आवश्यकताओं की विचारधारा? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मूलभूत आवश्यकताओं की विचारधारा। चलिए सभी को अंत में आपके आंसर जरूर देना और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो क्योंकि उससे मेरा एक हौसला बढ़ता है। लाइक जरूर किया करो, उससे आपके पैसे तो लगते नहीं, बस आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। लिंग असमानता सूचकांक जनन में महिलाओं के दृष्टिकोण से शामिल किए गए महत्वपूर्ण आयामों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? पोषण, प्रजनन, स्वास्थ्य, व्यक्तिकरण, श्रम, बाजार में हिस्सेदारी? तो देखिए यहाँ से 20 का मैं अगर आंसर की बात करूँ पोषण,
तो लिंग असमानता में व्यक्तिकरण, प्रजनन और श्रम, बेरोजगारी केवल यहाँ पोषण से संबंधित कोई उस पर बात नहीं की गई। चलिए प्रश्न नंबर है 21। कह रहा है किसने कहा था कि भारत के लिए सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर पाना संभव नहीं है? पीडी कुलकर्णी, सददत्त ने, पीसी मानलोविस ने या डीएम मिथानी? तो देखिए यहाँ से 21 का अगर मैं आंसर की बात कर दूं, ये मानलोविस साहब हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक कहा जाता है। पहली का किसे कहा जाता है? हेराल्ड को कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 22। सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन को अपनाने की सलाह किसने दी? विश्व पर्यावरण संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ से 22 के अगर मैं आंसर की बात कर दूं तो ये आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया? सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन को अपनाने की सलाह दी है। चलिए अगला प्रश्न है 23वां। उस देश को विकास की अवस्था में पहुंचा हुआ माना जाता है जिसकी समृद्धि दर 5 से 6%, 6 से 8%, 8 से 10%, 7 से 12। तो देखिए मैं अगर यहाँ से 23वें के अगर आंसर की 6 से 8% अगर है तो उसे क्या कहते हैं? विकसित देश की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, इंडिया क्या है? विकासशील देश है। कभी आ जाए तो विकासशील याद रखना। मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी आर्थिक सूचक है, जबकि सामाजिक सूचक समानता, पूर्ण रोजगार, जीवन संभावना, शिक्षा की उपलब्धि, पोषण एवं सुरक्षा। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धता, इसे बोलते हैं सामाजिक सूचक। और मानव विकास सूचकांक में क्या? प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है यानी कि जीडीपी देखी जाती है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। प्रश्न नंबर 25 है कि धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है? तो धारणीय विकास से संबंधित पूछा है। समन्वित, व्यापक, पारिस्थितिकी, विकास परक। तो 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो पारिस्थितिकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। तो देखिए दोस्तों ये थे 25 प्रश्न। ये बड़ा चैप्टर है तो मैं कल इसकी फिर से लेके आ रहा। सुबह मैंने जो लोगों ने बाल विकास के प्रश्न की बोली थी तो बाल विकास के मैं वीडियो लेकर आया था। तो आप लोग जल्दी से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, बाकी के लाइक सभी लोग किया करो और शेयर, क्योंकि आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। और देखिए मैं ऑफलाइन वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कम समय में, देखो 10 से 12 मिनट में आपको इतने प्रश्न, यही अगर लाइव होते तो 1 घंटा लगता। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।